नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में मनुष्यों और राक्षसों की एक जाति के बीच प्राचीन युद्ध फिर से शुरू हो जाता है जब जैक, जो एक युवा फार्म हैंड है, जो एक राज्य और एक राजकुमारी के प्यार के लिए लड़ रहा है, इस दौरान दो दुनियाओं के बीच एक प्रवेश द्वार खोल देता है। डोंट गिव अ स्ट्राइक प्रेजेंटिंग जैक द जायंट स्लेयर। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। वो एक किसान का बेटा है और उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद है, खास तौर पर राजा एरिक की। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लोक कथा है और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी उस वक्त की है जब राजा एरिक इस देश के राजा थे। उनके राज में कुछ पादरियों ने जादुई बीज बनाए ताकि वो स्वर्ग जाकर देवताओं से मिल सकें, और जब उन्होंने उन बीजों को धरती पर बोया तो एक विशाल पेड़ उग गया जो आसमान की गहराइयों तक जाता था, और पादरियों को लगा कि ये स्वर्ग तक जाता है। और जब वो उस पेड़ के ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जब राक्षसों ने इंसानों को ऊपर आते हुए देखा तो उन्हें धरती का रास्ता मिल गया और वो सब के सब धरती पर आ गए। उन्होंने धरती पर आकर तबाही मचाई। उन्हें जो अच्छा लगता हो, जो चाहते हो, सब ले जाते। और धीरे धीरे उन्होंने इंसानों को मार कर खाना भी शुरू कर दिया। और तब राजा एरिक के लोगों ने एक राक्षस को मारा। पादरियों ने उसका दिल निकालकर तंत्र मंत्र से उसका एक जादुई मुकुट बनाया, और जब उस मुकुट को पहनकर राजा एरिक राक्षसों के सामने गए तो सब ने अपने घुटने टेक दिए। राजा एरिक ने उन्हें वापस अपने देश जाने का आदेश दिया, और जब वो सब के सब ऊपर चले गए तो राजा एरिक ने उस पेड़ को कटवा दिया, और उस पेड़ की जो बाकी बीज थी राजा एरिक ने हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो ताबूत में उन्हीं के साथ बीज और वो जादुई मुकुट हमेशा के लिए दफना दिया गया। ये कहानी न सिर्फ जैक को बल्कि राजकुमारी इजाबेल को भी बहुत पसंद है। उसकी माँ हमेशा उसे ये कहानी सुनाती है, और वो खुद राजा एरिक के वंश की है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज पूरे 10 साल बाद जैक जवान हो चुका है। वो शहर में अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए जाता है, और जब वो शहर में होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर राजा एरिक का प्ले चल रहा है। वो प्ले देखने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक और लड़की होती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी इजाबेल होती है, जो अपना भेष बदलकर यहाँ भीड़ में खड़ी है। किसी को नहीं पता कि राजकुमारी है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग राजकुमारी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। जैक उसे बचाने के लिए जाता है। उनमें से एक आदमी जैक के मुंह पर पंच मारता है। जैक खड़ा होकर उन सब को धमकी देता है, और वो सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। जैक को लगता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन पीछे राजकुमारी के लोग यानी कि शाही लोग आ गए होते हैं, इसीलिए सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। और इसके बाद राजकुमारी उनके साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ महल में लॉर्ड रेड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ राजा राजकुमारी की शादी करना चाहते हैं। हालांकि राजकुमारी इजाबेल उससे शादी नहीं करना चाहती। जब लॉर्ड रेड्रिक अपने स्टडी रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर पड़ा है, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने चोरी की है। और वो चारों तरफ देखते हैं। उन्हें मिट्टी के गमले में मुकुट मिल जाता है, और ये वही मुकुट है जो आज से कई 100 साल पहले राजा एरिक ने बनाया था, जिससे उन्होंने सारे राक्षसों को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया था। लेकिन यहाँ से एक चीज जो उन्होंने किताब के अंदर रखी थी वो गायब है, और वो अपने सैनिक को बोलते कि जाओ शहर के सारे दरवाजे बंद कर दो और उस पादरी को ढूंढो। वहीं शहर में दिखाया जाता है कि जब जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पास एक पादरी आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। जैक कहता है कि पादरियों के पास पैसे नहीं होते। वो पादरी जैक को कुछ बीज देता है और दूसरे पादरी का नाम बताता है। वो कहता है इन बीजों को उन्हें दे देना और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जैक कहता है कि बीजों के बदले पैसे कौन देता है। वो पादरी उसे बताते हैं कि ये बीज इतने शक्तिशाली हैं कि ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी हालत में इन्हें खोना मत और ना इन्हें भीगने देना। और इसके बाद वो जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि रॉड्रिक के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जैक जब घर जाता है तो उसके अंकल उसे बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें पागल बनाया, घोड़े के बदले तुमने कुछ बीज ले लिए, और वो सारे के सारे बीज नीचे गिरा देते हैं। और जब जैक बीज उठा रहा होता है तो एक बीज लकड़ी के छेद से अंदर चला जाता है। जैक को ये पता नहीं चलता। उसके अंकल चले जाते हैं।
रात को यहाँ पर बहुत बारिश होती है और तभी घोड़े में राजकुमारी इसी तरफ आ रही होती है। दरअसल वो अपने पिता से लड़कर महल से निकल गई होती है क्योंकि उसके पिता उसकी शादी रॉड्रिक से करवाना चाहते हैं, जबकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। बारिश की वजह से वो इस लकड़ी के घर में आश्रय लेने के लिए आ जाती है। जैक उसे पहचान लेता है और ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी बारिश का पानी लकड़ी के उसी छेद के अंदर से उस बीज तक चला जाता है जो बीज जैक को पादरी ने दिए थे और कहा था कि इसे पानी से बचा कर रखना। और जैसे ही उस बीज में पानी लगता है वहाँ पर पेड़ उगना शुरू हो जाता है और क्योंकि पेड़ घर के नीचे से उगना शुरू होता है इसीलिए घर भी पेड़ के साथ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। राजकुमारी अंदर फंस जाती है। हालांकि जैक उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन राजकुमारी उस घर के साथ पेड़ के साथ ऊपर आसमान की गहराइयों में चली जाती है। अगली सुबह यहाँ पर राजा आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो आसमान की गहराइयों में बादलों से भी ऊपर जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। और जैक उन्हें सारी बात बता देता है। राजा अपना एक दस्ता तैयार करते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरी बेटी को बचा कर लाओ। इस दस्ते में रॉड्रिक भी जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी मंगेतर को बचाकर उसे साबित करना चाहता हूँ कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। जैक कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ और जैक को भी इस दस्ते में शामिल कर लिया जाता है। और जब ये सब के सब पेड़ के जरिए ऊपर आसमान की गहराइयों में जा रहे होते हैं तो रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है जिसकी वजह से कुछ नाइट्स ऊपर से नीचे गिर जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये सब के सब वहाँ पहुँच जाते हैं जो जगह धरती और स्वर्ग के बीच में जहाँ पर राक्षस रहते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज है, वो मुझे वापस दे दो। हालांकि जैक नहीं देना चाहता लेकिन रॉड्रिक चाकू की नोक पर उससे वो बीज ले लेता है लेकिन फिर भी जैक एक बीज अपने पास बचा लेता है। इसके बाद ये 3-3 के 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि चारों तरफ जान का खतरा है। और जिस ग्रुप में जैक होता है उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आता है और वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसे किसी भी हालत में राजकुमारी तक पहुंचना है और वो जानता है कि राक्षस यहाँ पर उसके साथियों को ले जा रहा है। राजकुमारी भी वही है। वही दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसके 2 साथियों को दिखाया जाता है। इन दोनों में से एक को रॉड्रिक ऊपर पहाड़ से नीचे जमीन पर फेंक देता है क्योंकि ये उसका आदमी नहीं होता बल्कि राजा का आदमी होता है। और तभी इन दोनों के सामने एक राक्षस आ जाता है और वो रॉड्रिक के आदमी को उसी के सामने मार देता है। और इसके बाद वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है कि तभी रॉड्रिक अपने बैग से एक ताज निकालता है और ये ताज वही ताज होता है जो आज से कई 100 साल पहले राजा एरिक ने बनवाया था और इसे बनाया गया था एक राक्षस के दिल से। इसमें तंत्र और मंत्र की शक्ति भी है और जिसके पास ये ताज होगा सभी राक्षस उसका कहना मानेंगे। रॉड्रिक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे राक्षस है, जहां पर राजकुमारी है और साथ ही साथ जैक के 2 साथियों में से एक साथी जिसका नाम एलमोंट है जिसे राक्षस ने पकड़ लिया था वो यहाँ पर है। उसके दूसरे साथी को राक्षस ने मार दिया होता है। और अब जब रॉड्रिक यहाँ पर ताज पहन कर आता है तो यहाँ पर जितने भी राक्षस होते हैं वो सब के सब अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और इनका जो सरदार होता है रॉड्रिक उसे भी झुकने के लिए कहता है और वो भी उसके सामने झुक जाता है। रॉड्रिक उसके सिर पर पैर रखकर सिंहासन पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हारा नया राजा हूँ और अब हम धरती पर जाएंगे और एक एक करके हम पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। अब राजकुमारी को और उसके साथ जो योद्धा होता है इन दोनों को एक राक्षस अपने किचन में ले जाता है और वो उस योद्धा को जो राजकुमारी के साथ होता है उसे तंदूर में भुनने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे मार देता जैक ऊपर से उसी का एक बड़ा चाकू लेकर उसके ऊपर कूद जाता है और वो चाकू राक्षस की पीठ पर गड़ जाता है। राक्षस की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जैक राजा के उस योद्धा को बचा लेता है। और इसके बाद ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये पेड़ के जरिए नीचे धरती तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशाल राक्षस सोया होता है और उसे हटाए बिना ये यहाँ से नहीं जा सकते। इसीलिए जैक और उसका साथी दोनों की दोनों मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लेकर आते हैं और उस राक्षस ने जो अपने मुंह पर कवच पहना होता है उसे खोलकर मधुमक्खियों को उसके अंदर डाल देते हैं जिस वजह से राक्षस की नींद खुल जाती है और राक्षस पूरी तरह से चरमरा जाता है और अपना संतुलन खोने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और जब वो धरती पर गिरता है और राजा उस राक्षस को देखता है
तो वो समझ जाते हैं कि राक्षस अब नीचे आना चाहते हैं, इसीलिए अपने लोगों को आदेश देते हैं कि पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार राक्षस नीचे आ गए तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे और इस दुनिया का कोई राजा इस तबाही को नहीं रोक सकता। वहीं ऊपर राक्षस लोक में दिखाया जाता है कि एलमोंड जैक को और राजकुमारी को बोलता है कि तुम दोनों नीचे जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं किसी भी तरह से रॉड्रिक को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो धरती पर पहुँच गया तो बहुत तबाही मचाएगा। और एलमोंड यहीं पर रुक जाता है। राजकुमारी और जैक पेड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। वही नीचे दिखाया जाता है कि राजा ना चाहते हुए भी इस पेड़ को कटवा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पेड़ पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। वहीं ऊपर राक्षस लोग में रॉड्रिक अपनी सेना के साथ यानी सभी राक्षसों के साथ धरती पर आने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एलमोंड छुपा होता है और इससे पहले कि वो नीचे उतरना शुरू करते, एलमोंड रॉड्रिक पर हमला कर देता है और वो रॉड्रिक को मार देता है। उसके सर का ताज वहीं पर गिर जाता है और तभी नीचे धरती पर ये दिखाया जाता है कि सैनिकों ने अब इस पेड़ को काट दिया है और ये पेड़ अब नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एलमोंड भी पेड़ के साथ नीचे गिर रहा होता है। वही राजकुमारी और जैक भी पेड़ पर होते हैं और वो भी इस पेड़ के साथ गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों बच जाते हैं। और ऊपर राक्षस लोक में जो ताज रॉड्रिक के पास था, अब वो वहाँ के सेनापति के पास होता है। वो उसे अपनी अंगूठी में पहन लेता है और यहाँ पर जितने भी राक्षस होते हैं अब उसे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन ये धरती पर नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ कट चुका है। तभी इन्हें वहाँ पर एक छोटी सी थैली दिखती है और ये देखते हैं कि उसके अंदर बीज हैं और ये वही बीज हैं जिससे वो जादुई पेड़ उगते हैं। इनका राजा इन बीजों को पानी के अंदर डाल देता है और यहाँ पर अब विशाल पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। सभी राक्षस उन पेड़ों को धरती की तरफ झुका देते हैं और ये अब धरती की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वहीं धरती पर ये दिखाया जाता है कि राजा अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होता है और वो जैक का शुक्रिया अदा भी करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि राजकुमारी और जैक अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैक भी यहाँ से राजकुमारी को अलविदा कह के चला जाता है, क्योंकि वो राजकुमारी के सामने एक आम इंसान है, वो किसान का बेटा है। और जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वो विशाल पेड़ धरती पर दोबारा से आ गए हैं और वो समझ जाता है कि वो बीज जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे, उसने उन बीजों को बो दिया और अब सभी राक्षस धरती पर आने वाले हैं। इसीलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर राजकुमारी की तरफ और राजा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वो उनको आगाह कर सके कि यहाँ पर सबकी जान खतरे में है। जैक राजा राजकुमारी तक पहुँच जाता है और वो उन्हें बताता है कि पीछे राक्षस आ रहे हैं और यहाँ राक्षस आ चुके हैं। वो चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। राजा और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब महल की तरफ अपने घोड़ों से बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर महल तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये सब राक्षस जो इनका पीछा कर रहे हैं वो इनको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये एरिक के वंशज हैं और सभी राक्षस एरिक के वंश को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये धरती पर आए थे तो उसी ने ताज पहनकर इन सब को यहाँ से वापस भेज दिया था। लेकिन इससे पहले कि राक्षस इन सब तक पहुँच पाते, ये सब के सब महल के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैक अभी भी पीछे होता है और जिस रास्ते से जिस लकड़ी के पुल से सब के सब महल के अंदर आए, एलमोंड उसे ऊपर खींचने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर आता, जैक उस पार आ जाता है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए इन राक्षसों का जो राजा होता है, जिसके 2 सिर हैं और जिसने अपनी उंगली में ताज को अंगूठी बनाकर पहना हुआ है, वो उस पर लटक जाता है। एलमोंड सैनिकों को तीर चलाने के लिए कहता है और वो लगातार उस पर तीर चलाते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाता है। पानी में चारों तरफ आग है, इसीलिए वो पानी के ऊपर से नहीं आ सकता, बल्कि वो पानी के अंदर ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर दरवाजा बंद किया जा रहा होता है, लेकिन तभी राक्षस दरवाजे पर लंगर डाल देते हैं और रस्सियों के सहारे दरवाजे को नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। अंदर से राजा के लोग दरवाजे को अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं और बाहर से राक्षस इसे बाहर की तरफ, और साथ ही साथ वो जलते हुए पेड़ महल के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक राक्षस के पास गुलेल भी होती है और उस गुलेल से जब वो किसी पर निशाना लगाता है तो वो दीवार, वो चीज चकनाचूर हो जाती है और राजा समझ जाता है कि इन्हें रोकना अब नामुमकिन है। वो अपनी बेटी इजाबेल को बोलता है कि तुम हमारी बैठक में जाओ, वहाँ पर एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें एक टावर तक ले जाएगा।
वहाँ पर एक मशाल होगी, उस मशाल को जला देना। इससे आसपास के सभी राज्य खबरदार हो जाएंगे। और अब राजकुमारी इजाबेल और जैक उस मशाल को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो महल के अंदर से मशाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी नीचे से जमीन फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो राक्षस पानी के अंदर गिरा था, जो सभी राक्षसों का राजा है, जिसके हाथ में अंगूठी है यानी कि वो ताज है, वो नीचे से ऊपर आना शुरू कर देता है और वो इन दोनों पर हमला करता है। वो इन दोनों को पकड़ लेता है और जब वो जैक को खाने वाला होता है कि तभी जैक अपने गले के लॉकेट से उस आखिरी जादुई बीज को निकालता है जो उसने छुपा लिया था, जो उसने रॉड्रिक को नहीं दिया था। और इससे पहले कि वो राक्षस उसे खाता, वो बीज उसके पेट के अंदर डाल देता है। और जैसे बीज उसके पेट के अंदर जाता है उसे कुछ होना शुरू हो जाता है। वो इन दोनों को छोड़ देता है और अब उसके पेट में वो पेड़ उगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जैक के सामने उसका हाथ आकर गिरता है जिसमें वही जादुई ताज है जो कि एक राक्षस के दिल से जादू तंत्र मंत्र से बनाया था। और जिसके पास ये ताज होगा सभी राक्षस उसे अपना राजा मानेंगे, उसका कहना मानेंगे। वही महल के अंदर दिखाया जाता है कि राक्षस अंदर पहुंच चुके हैं और उनके सामने राजा और पूरी सेना होती है और सबको अब यकीन हो चुका है कि उनका अंत सामने है। लेकिन तभी ये सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। एलमोंड कहता है कि शायद मेरे पीछे कोई है। उसके पीछे जैक होता है जिसके हाथ में वो ताज है और उसी ताज को देखकर ये सारे राक्षस अपने घुटनों पर आ गए होते हैं। वो उस ताज को अपने सिर पर पहन लेता है और इसके बाद वो सभी राक्षसों को आदेश देता है कि वो अपने देश, अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। और उनके जाने के बाद इन सभी पेड़ों को काट दिया जाता है जिससे इनकी दुनिया यानी कि राक्षसों की दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि जैक की और राजकुमारी की शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। जैक जिन्हें राक्षसों की वही कहानी सुनाता है जो उनके साथ आप बीती हुई थी। बच्चे पूछते कि फिर उस ताज का क्या हुआ। जैक बताता है कि वो ताज आज भी सुरक्षित है। दरअसल उस ताज को एक शानदार ताज में बदल दिया होता है। दिन, महीने, साल गुजरते हैं और कई सालों के बाद ये दिखाया जाता है कि आज भी वो ताज टावर ऑफ लंदन में पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं पता। तो ये थी पूरी कहानी जैक द जायंट स्लेयर मूवी की। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जल्द ही एक और सुपरहिट फिल्म के साथ वापस आऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।